नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये शॉर्ट वीडियो है उन सभी ट्विन डिवाइन सोल्स के लिए जो अपनी कन्फर्मेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि वो डिवाइन सोल्स हैं भी या नहीं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि चाहे आप डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, आप ओनली एंड ओनली अपनी वॉइस की स्ट्रेंथ से ही ये पहचान सकते हैं कि आप एक डिवाइन सोल हैं। ये वीडियो जिस भी डिवाइन सोल तक पहुँचे और उससे ये एनर्जी कंप्लीटली रेजोनेट हो, इट मीन्स मैच करे, इस एनर्जी का एक एक वर्ड वो 100% उसकी लाइफ से कनेक्टेड सा लगे, वो ही रियल डिवाइन ट्विन सोल्स हैं। ट्विन सोल्स की जो वॉइस है वो बाकी नॉर्मल सोल से डिफरेंट होती है। इनकी जो वॉइस है वो डिफरेंट कैसे होती है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हो या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, इनकी वॉइस में एक डिफरेंट अथॉरिटी होती है। मीन्स एक रॉयल्टी नज़र आती है। जब ये बोलते हैं तो नॉर्मल बोलते हुए भी ऐसे लगता है जैसे ऑर्डर देकर कुछ कह रहे हैं। मीन्स अगर वो हल्की सी भी तेज़ आवाज़ में किसी को कुछ कहें, चाहे वो नॉर्मल कुछ समझा ही रहे हों, लेकिन सामने वाले को ये लगेगा कि ये मेरे ऊपर ऑर्डर चला रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ये डिवाइन ब्लेसिंग होती है इनके साथ, एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन होती है कि हाँ ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये डिवाइन सोल हैं, इनका जो लाइफ पर्पस है, सोल टास्क है, वो डिफरेंट है। तो इसीलिए इनकी वॉइस में वो रॉब दिया जाता है कि जब ये बोलते हैं तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, या अगर ये किसी को भी एडवाइस देते हैं तो लोग उस एडवाइस को अगर फॉलो करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर लोग उनकी एडवाइस को फॉलो करते हैं तो वो अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर आते हैं, मीन्स ग्रो करते हैं। लेकिन अगर जिसको भी वो एडवाइस दें वो उनकी एडवाइस को ना माने तो उनकी लाइफ में वो लॉस को भी देखते हैं। इट मीन्स ये सोल इतनी इंट्यूटिव होती हैं, इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल होती हैं कि अगर ये किसी के लिए कुछ भी पॉजिटिव बोल दें तो वो पॉजिटिव होता ही होता है। अब आपके मन में आएगा कि क्या नेगेटिव बोलने पर भी होता है? बिल्कुल। अगर ये लो वाइब्रेशन में चले जाएं, नोटिस करना, अगर आप लोग लो वाइब्रेशन में चले जाते हो और गुस्से में आ जाते हो, गुस्सा एक लो वाइब्रेशनल ट्रेड है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है इट मीन्स आप उस टाइम लो वाइब्रेशन में हैं। आपको जेलसी हो रही है तो आप लो वाइब्रेशन में हैं। अगर इन ट्विन डिवाइन सोल्स को गुस्सा आ जाए, रीज़न चाहे कुछ भी हो, और गुस्से में अगर ये किसी को कर्स कर दें या किसी को बद्दुआ दे दें, वो 110% फुलफ़िल होती है। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मान लो किसी ने किसी डिवाइन सोल के साथ गलत किया है, उसके पेरेंट्स के साथ गलत किया, उसकी फैमिली के साथ गलत किया है, उसकी फैमिली मेम्बर्स को हार्म किया है, और इवन कि उनकी डेथ का रीज़न भी वो सोल है, और ये बात डिवाइन सोल के सामने आ जाए तो उसे इतनी तेज गुस्सा आता है, और उस गुस्से में अगर वो लो वाइब्रेशन में और गुस्सा उसको आ जाता है, वो गुस्से में उसको ये बोल दे कि तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो तुमने उनके साथ किया वो तो तुम्हारे साथ होना चाहिए, उनकी जगह
मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहूँगी, प्लीज़ आप समझ जाइए। तो तुरंत उस पर्सन की एनर्जी चेंज हो जाती है और उस पर्सन के साथ सडन वो चीज़ होती है, मीन्स उस पर्सन की डेथ तक हो जाती है। चाहे वो खुद सुसाइड कर लें, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे रीज़न कुछ भी हो, लेकिन फिर वो पर्सन रह ही नहीं पाता। मीन्स वो एनर्जी हिट करती ही करती है। इतनी पावरफुल होती हैं डिवाइन ट्विन सोल्स कि जब वो किसी को दुआ देती हैं, वो अपनी हाई वाइब्रेशन में होती हैं तो वो भी सुनी जाती है, और जब वो अपनी लो वाइब्रेशन में होती हैं तो वो डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाती हैं, वो भी सुनी जाती है। अब इसी से आप पता चला सकते हैं कि आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए क्यों रिक्वेस्ट की जाती है, क्यों ये कहा जाता है कि लो वाइब्रेशन में नहीं रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना है, जिससे कि आप अर्थ प्लेन को हाई वाइब्रेशन में लेकर आएँ, यहाँ की लोगों को, ह्यूमैनिटी को हाई वाइब्रेशन सर्व करें और उनकी भी असेंशन होने में हेल्प करें, उन्हें असेंड करें। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार बहुत हाई वाइब्रेशन जो ट्विन सोल होती है, बाई चांस एनर्जी शिफ्ट की वजह से लो वाइब्रेशन में चली जाती है। वो विद इन टाइम होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए, कई बार कुछ सेकंड्स के लिए होता है। उस समय में अगर वो लो वाइब्रेशन में है और कोई उन्हें गुस्सा दिला दे, तो भी वो जो गुस्से में बोलते हैं वो फुलफ़िल होता ही होता है, वो पूरा होता ही होता है। इसीलिए चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस हों, चाहे कितने भी शिफ्ट्स आएँ, आपको हमेशा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में ही रहना है। किसी के लिए अंदर से कर्स नहीं करना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। जब एक डिवाइन सोल गलती से एनर्जी शिफ्ट की वजह से या इम्बैलेंस की वजह से ऐसा करती है, लेकिन वो अवेयर होती है और उसे ये अवेयरनेस आ जाती है कि उसने जो किया है वो नहीं करना चाहती थी, बाई चांस ऐसा हुआ है। अगर वो इसे बैलेंस करने की कोशिश करती है इस एनर्जी को, कि भाई ये एनर्जी सामने वाले पर्सन को हिट ना करे या उसे इन्फ्लुएंस ना करे, तो वो अवेयर जो डिवाइन सोल है, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मैं ओनली एंड ओनली रियल डिवाइन ट्विन सोल्स की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो वो उस एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करती है। जब ये वो बैलेंसिंग करती है तो इसका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिट करेगा। ठीक ऐसे ही डिवाइन सोल्स के जो साउंड एनर्जी है वो हिट करती ही करती है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं डिवाइन से कि ये जो गलती से मेरे मुंह से निकल गया ये ऐसा ना हो। तो वो कहीं ना कहीं नेचर में डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। अब ये आपको पता कैसे चले कि इसका आपको पता चलता है कि अचानक से जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इस एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं कि गलती से हुआ और आप नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ गलत हो, तो आप उसको एनर्जी में स्प्रेड करते हैं, और जब एनर्जी को नेचर में स्प्रेड करते हैं, और जब आप उस एनर्जी को नेचर में स्प्रेड करते हैं तो डिस्ट्रक्शन होता है और आपके ये डिज़ास्टर्स चाहे किसी भी रूप में अचानक से वो क्रिएट हो जाते हैं, आते हैं। उस टाइम अचानक बारिश हो सकती है, कोई वेदर की फोरकास्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता, और अचानक से बारिश हो जाएगी। कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाएगी, कहीं पर वॉल्केनो ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरीके से उस एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि मदर अर्थ कितना ज़्यादा हमें बैलेंस करती है। इसीलिए हमेशा हमें यूनिवर्स और मदर अर्थ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए
कि वो हमें कितना ज़्यादा बैलेंस करते हैं, हमारी एनर्जी को कितना बैलेंस करते हैं, और जो मदर अर्थ है उस नेगेटिव एनर्जी को भी रिसीव करके पॉजिटिव होने में हेल्प करती है और इस एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी स्प्रेड कराती है। यही रीज़न है कि डिवाइन सोल्स को हमेशा ये कहा जाता है कि आप हाई वाइब्रेशंस में रहें। आपको ये इनर वर्क इसीलिए कराया जाता है कि आप हाई वाइब्रेशंस में रहें। आई थिंक सो आपको ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन साइन पता चल गया होगा कि आप अपनी वॉइस से ही, ये उन लोगों के लिए साइन एंड सिम्टम्स बताए जा रहे हैं जिनको ना अपनी एक्यूरेट डेट और डेट ऑफ बर्थ मालूम है और ना ही उनके पास कुंडलिनी बनाने के लिए कोई एक्यूरेट टाइम है। तो उनके लिए ये कंफर्मेशन साइन है कि वो अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वास्तव में रियल डिवाइन सोल्स हैं या नहीं हैं, और उन्हें अपनी इनर वर्क के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये ट्विन सोल्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि ये 50 किलोमीटर के एरिए तक को, यहाँ पर ये मैं वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो मेरी नॉलेज में है, तो ये ट्विन सोल्स 50 किलोमीटर तक के एरिए को इन्फ्लुएंस करती हैं, चाहे वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे वो आपकी नेगेटिव एनर्जी हो। और एक ही एरिए में, मीन्स इस एरिए में अगर 2 डिवाइन सोल्स आएँ तो वो अपने आप एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेती हैं। वो ये पहचान जाती हैं कि सामने वाला जो है वो भी डिवाइन पर्सन है। इट मीन्स आपको कोई और कंफर्मेशन नहीं देता, आप अपनी कंफर्मेशन खुद कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने दूसरे डिवाइन सोल की कंफर्मेशन भी आप खुद कर सकते हैं। और ये आपको अपनी इनर वॉइस से पता चलता है। जब आपकी इनर वॉइस उस एनर्जीज को रिसीव करती है तो वो आपको बता देती है कि सामने वाली जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, और आपको कोई ना कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसा क्रिएट करेगी कि आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन सोल्स का जो वर्क होता है वो सोसाइटी हीलिंग का वर्क होता है। वो हर प्लेन पर सोसाइटी को हील करते हैं, और जब ये यूनाइट होते हैं तो इन्हें एक दूसरे की वाइब्रेशंस रिसीव होने लग जाती हैं और ये एक दूसरे को अपनी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में और ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। इसीलिए इन वीडियोस के थ्रू आपको अवेयर किया जा रहा है कि आप अपने ऊपर इनर वर्क करें, अपनी पॉजिटिविटी को एनवायरनमेंट में स्प्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाई वाइब्रेशनल बनाएं। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप वॉइस से किसी को कहकर ही पॉजिटिव बनाएं। आप इतने पावरफुल हैं कि आप सामने वाले के माइंड को मैसेज सेंड कर सकते हैं, और आप ये देखेंगे कि ये मिरेकल आपके साथ हुआ कि आपने मेंटली जो मैसेज सामने वाले को सेंड किया। ये आप प्रैक्टिस नॉर्मल सोल के ऊपर भी कर देख सकते हैं कि आपने जो उसको मैसेज, पॉजिटिव मैसेज सेंड किया है तो वो उसने तुरंत उसको वैसे ही वर्बली रिएक्ट किया है, और वो वही शब्द जो आपने अपने माइंड में सोचे थे एज इट इज़ सामने वाला उन शब्दों को बोल रहा होता है। इसी से आपको पता चल जाता है कि आप कितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं। इसीलिए कभी भी जो हाई वाइब्रेशनल डिवाइन सोल्स होती हैं
डिस्ट्रक्शन के बारे में किसी को भी कहना पसंद नहीं करती हैं।